श्री राम। जो भक्त श्री बालाजी धाम हास्य में आ रहे हैं, भक्त बार बार पूछते हैं कि जी नियम क्या होते हैं, बालाजी के नियम क्या हैं, क्यों करने हैं, कब तक करने हैं और इसका सही क्या है। तो भक्तजनों, मैं आपको बताऊं, अर्जी कई प्रकार की होती है। एक मनोकामना की अर्जी होती है कि मेरा विवाह हो, मेरी नौकरी लगे। तो मनोकामना की अर्जी में कोई नियम नहीं होते, अपितु केवल प्रार्थना करनी होती है। 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन बार बार आप संकल्प जो आपने किया है अर्जी के माध्यम से आप प्रार्थना करें और भगवान आपकी प्रार्थना को सुने। लेकिन जो संकटधारी, संकट की अर्जी, कष्ट की अर्जी, रोग निवारण की अर्जी या दुख दर्द की जो अर्जी लगाते हैं, या भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारे की जो अर्जी लगाते हैं, या जिन भक्तों के बंधन खुल रहे हैं, क्या खाना है मैं वो बता दूं, क्या नहीं खाना वो छोड़ो, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन करना है 41 दिन कम से कम। और फिर जिस पर संकट पेशी के रूप में आता है और बंधन खोलने के पश्चात एक व्यक्ति पर संकट लेते हैं पूरे परिवार का, उस व्यक्ति को 3 महीने परहेज करना होता है, बाकी पूरे परिवार को 41 दिन का नियम करना होता है। संकट तभी जाता है जब नियम करोगे। संकट जो डिमांड करेगा, जो मांगेगा, जिस पर आकर्षित होगा, तो फिर संकट नहीं जाएगा। 41 दिन तक इत्र इत्यादि का इस्तेमाल ना करें, खुशबूदार चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करें, विरक्त या सन्यासियों महात्माओं जैसा जीवन व्यतीत करें, बिल्कुल सादा भोजन करें, सफ़ेद चीज़ बंद है, जैसे दूध, दही, लस्सी, मट्ठा। दूध में थोड़ी सी पत्ती डाल लें या बोर्नविटा डाल लें, या लाल रंग का जो शरबत आता है, ठंडाई आती है, वो डाल लें। सफ़ेद दूध नहीं पीना है। दही नहीं खानी है, छाछ ले सकते हैं, छाछ में थोड़ी सी हल्दी डाल लें, दूध में भी हल्दी डाल सकते हैं, या जीरा पीस करके डाल लें जिससे रंग बदल जाए। पनीर की सब्जी नहीं खानी है, कोई भी दाल खा सकते हो, उड़द की दाल नहीं, दाल में टमाटर नहीं होने चाहिए। एक तरह से उबली दाल, हरी सब्जी में कोई भी हरी सब्जी खा सकते हो, लेकिन आप मूली नहीं खानी है क्योंकि मूली सफ़ेद है। संभव हो तो आप सब्जी भी उबली खाएं, उसमें हरी मिर्ची डाल लें, नमक डाल लें, हल्दी डाल लें, हरा धनिया या सूखा धनिया डाल लें। तो कोई भी सब्जी खाएं, सादी सब्जी हो, एक तरह से उबली सब्जी हो, कोई मसाले न खाएं, तड़क भड़क। बड़ी खुशी की बात है, आपका शरीर भी शुद्ध होगा, सफाई हो जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ, हर व्यक्ति को साल में 40 दिन, 41 दिन या महीने 2 महीने शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। घी चूरमा न खाएं और सादी चपाती लें। चावल पीले रंग के चावल खा सकते हैं आप। दूध मैंने बताया, चपाती मैंने बताई। संभव हो तो तख्त पर सोएं या ज़मीन में गद्दा डालें। यदि संभव नहीं है तो बेड पर सो सकते हैं, ये मजबूरी है, मर्यादा है, क्योंकि आजकल फ्लैट हैं, तख्त हर किसी के घर में होता नहीं, तो फिर आप बिस्तर पर, बेड पर सो सकते हैं, कोई दोष नहीं है। सीधे सादे अपना व्यवहार करें, बालाजी के चरणों की जल और भभूति लें, और बाहर किसी का न खाएं, अपने पैसे से खाएं, परहेज में खाएं। ढाबे पर खाएं तो सादी दाल, बिना तड़के की दाल, उबली हुई दाल, सूखी सब्जी, सूखी रोटी अपना खाएं। किस प्रकार, जिस प्रकार किसी को शुगर है, वो कहीं भी चाय लेगा, दूध लेगा तो बिना चीनी का लेगा क्योंकि उसको शुगर है। तो इसी प्रकार से आपके घर में कोई मेहमान आता है, उसको कुछ भी खिलाएं, हलवा खिलाएं, खीर खिलाएं, लड्डू पेड़ा बर्फी दें। लेकिन आपने लड्डू पेड़ा बर्फी, हलवा, खीर नियम परहेज के दौरान आपने नहीं खानी, आप खिला सकते हो, आपने नियम करने हैं। किसी के घर यहाँ मेहमान बन करके आप जाओगे, वहाँ मेहमान नवाजी करोगे, आप खाते हो, तो आपकी तपस्या, जो आपने नियम निभाया है, जो आपने तप किया है, वो सारा पुण्य वो प्राप्त कर लेगा। किस प्रकार, जिस प्रकार जब हम कावड़ लेकर के आते हैं तो बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग भंडारा लगाते हैं पुण्य कमाने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भंडारा इसलिए करें कि हमें पुण्य प्राप्त हो। तो उनको पुण्य कहाँ से मिलेगा? जो श्रद्धालु तप कर रहे हैं, कावड़ यात्रा कर रहे हैं, उनके खाते से पुण्य काट करके, क्योंकि उन्होंने सेवा की और हमने सेवा ली। अब जिसने सेवा ली है उसके पुण्य क्षीण होंगे, काट लिए जाएंगे, और जिसने सेवा दी उसके खाते में वो चले जाएंगे। इसलिए नियम परहेज में आप किसी के यहाँ जाते हो, चाय लेते हो, अपने पैसे से लो। आपका मित्र है तो भाई 5 रुपए ले ले, देख फिर मेरे को मित्रतापूर्वक आगे कभी दे देना, अभी मेरे 41 दिन के नियम परहेज हैं। मित्र होगा तो समझेगा। रिश्तेदार के यहाँ जाते हो, भाई देख मेरे नियम हैं, नियम में ही मैं भोजन करूँगा,
शादी में मुझे दाल दे दे, चपाती दे दे और देखिए 10 रुपये पकड़ ले, अब ये भोजन मेरा हुआ। कहने का भाव ये है, जहाँ तक संभव हो, बिल्कुल ही मजबूरी है, आप नौकरी पर रहते हो, लहसुन प्याज भी 41 दिन तक संभव हो तो न खाएं। 41 दिन केवल नियम परहेज करें, सादा भोजन करें। जिनको संकट या बंधन जिनके खुल रहे हैं, जो नियम निभा रहे हैं, उनको मैं बताऊं, लड्डू पेड़ा बर्फी कोई मिठाई नहीं खानी। फल खा सकते हैं, फल में सेब खाएं, फल में संतरा खाएं, मौसमी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। इस प्रकार से मुख्य ये फल आप खा सकते हैं। बाकी आम, चीकू, अंगूर, अन्य कोई फल आप नहीं खा सकते। गाजर ले सकते हैं, खीरा ककड़ी ले सकते हैं। तो मोटी मोटी ये चीज़ें मैंने आपको बताई। आशा करते हैं मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। भगवान सीताराम आपका कल्याण करें। श्री राम।